आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न किया है यह धीरज कुमार ने कि इनका प्रश्न है, मोह को कैसे छोड़ें। हम तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोह है कि छूटता नहीं। शब्दों से तो छोड़ देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, परंतु मस्तिष्क में वह हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। बहुत प्रयास कर लिया, कैसे मुक्ति पाऊं इस मोह से। यह तो मेरी रग रग में बस चुका है। कैसे। शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन मोह की जकड़ पकड़ इतनी गहरी है कि मालूम होता है जीवन के साथ ही यह खत्म होगी। उससे पहले तो सारे प्रयास असफल होते जा रहे हैं। कृपया करें, बताएं, मार्गदर्शन करें, ऐसा क्या है जिसे करने से मैं मोह बंधन से मुक्त हो जाऊं। कृपया करें, बताएं। तो यह पूछा है धीरज कुमार ने। लिखित में उन्होंने पूछा है। आशा करते हैं वह यह रिकॉर्डिंग बाद में उन्हें मार्गदर्शन दिखाएगी। यदि वह उनके लिए प्रयोगात्मक रूप से सही होगी, उन्हें संभव लगेगा, तो वह निश्चय ही इसे प्रयोग करके कुछ न कुछ रास्ता, कुछ न कुछ मार्ग जरूर प्रशस्त कर लेंगे। प्रश्न है कि मोह, पहले समझते हैं मोह है क्या। मोह, एक चीज सब जानते हैं कि यह दुनिया माया जाल है। सब कुछ माया है प्रभु की, सब कुछ लीला है। तो मोह भी इसी का एक अंग विशेष है। मोह ना होता तो शायद यह दुनिया ही संभव ना होती। मोह का जो उद्देश्य था या उद्देश्य है, वह है मनुष्य प्राणियों को एक दूसरे से बांध के रखना, उनके बीच सौहार्द बनाना, उनके बीच सामंजस्य बैठाना। हर कोई दूसरे को समझे, दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करे, किसी को हानि ना पहुंचाए। लेकिन आज के संदर्भ में यह मोह इतना बढ़ चुका है, यह मोह इतना, जैसे जैसे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए और अपने अभिमान के तहत दबता जा रहा है, यह मोह उतना ही प्रगाढ़ होता जा रहा है। यह उसे नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप स्वयं अपने अभिमान तथा अपने स्वार्थ से नहीं उठ जाते हैं। बहुत ही प्रयोगात्मक रूप से एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपने किसी साक्षात्कार को किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए दिया है, पोजीशन के लिए दिया है, और उस साक्षात्कार में आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है, आपको उम्मीद है कि वह जरूर आपको मिलेगा, और उसके साथ ही आपकी कल्पनाएं चलने लगती हैं। यह मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ बैठूँगा, उनको आदेश दूँगा, अपनी बात मनवाऊँगा, ऐसे करके मैं कंपनी को बहुत फायदा दिलाऊँगा, मैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉय बन के सिद्ध करूँगा, सिद्ध करूँगा। यह जो सोच है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने अभी साक्षात्कार दिया है, आपने कुछ भी नहीं जाना उसके लिए, लेकिन आपने मोह को बांध लिया, खुद ही उसे जन्म दिया, उससे बांध लिया जो कि अनिश्चित है।
जो कि अनिश्चित है। वह निश्चित होता तो भी भविष्य की कल्पनाएं करके उसमें अपना फायदा देखकर, अपना स्वार्थ देखकर आप बंध जाते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, उसके साथ उसकी सास तथा पति के रिश्तेदार सभी नजदीकी पूरी आशा करते हैं कि यह लड़का होगा। स्वयं कभी कभी वह स्त्री भी ऐसे कल्पनाएं करती है। कुछ स्त्रियां होती हैं जो इस बारे में नहीं सोचती, वह बहुत ही बलवान होती हैं, नहीं तो सभी सोचते हैं। वह भी कल्पना करने लगते हैं, मेरा पुत्र होगा, इतना यशस्वी होगा। कोई सोचता है मैं पुत्र के रूप में अति प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। यहाँ से शुरू होता है स्वार्थ व अभिमान। अभी जो हुआ नहीं उसको आप कह रहे हैं मैं बनाऊंगा। आपको किसने बनाया? निश्चय ही ईश्वर ने। आप आज जो हैं उसमें स्वयं ईश्वर का योगदान हो सकता है, समाज का योगदान हो सकता है, परंतु जो मूल आधार है वो आपका स्वयं का प्रयास, स्वयं का चरित्र है। परंतु अपने पुत्र की कल्पना करके हम उसे प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, सर्वसिद्ध बनाना चाहते हैं। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। जो अभी हुआ नहीं उसकी कल्पनाएं करके अपने अभिमान को पोषित कर रहे हैं। इसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं वह पुत्र की कल्पना करके अपने नाती को, अपने पोतों को खूब प्यार दे रहे होते हैं। यह प्यार देने के पीछे भी स्वार्थ ही होता है। वह प्यार देते हैं परंतु बदले में उनके अवचेतन मस्तिष्क में उस प्यार का रिजल्ट भी उनको मिलता हुआ महसूस करने लगते हैं। जब वह अकेले हो जाते हैं, पुत्र पुत्री सब बड़े हो जाते हैं, उनके लिए किसी के पास विशेष समय नहीं बचता, ना तो उनके पास ही कोई कार्य बचता है करने को। वह हर समय या तो दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वह प्रभु की भक्ति में लग जाएं, लेकिन वह भी ऊपरी मन से कितनी देर तक कर सकते हैं। दूसरा प्रयास यही होता है कि कोई उनको साथ देने वाला मिल जाए और वह अपने दिल की बातें कर सके। पुत्र की कल्पना होते ही यह सारी कल्पनाएं भी एक एक करके विचारों में सिद्ध होने लगती है। तो मोह से कैसे छूटेंगे आप? यह संभव लगता है? नहीं लगता है। आप अपने अभिमान और स्वार्थ को जिस दिन पहचान लेंगे, स्वार्थ को पहचान लेंगे। एक पुत्र को पिता बहुत प्यार देता है क्योंकि वह भी प्यार चाहता है। एक पुत्र को पिता बहुत संसाधन, सारी सुविधाएं देना चाहता है और उसे एक बहुत ही सफल व्यक्ति बनाना चाहता है। कभी भी एक माता पिता के दिल से अपने पुत्र पुत्री के लिए कभी भी कोई बुरे विचार नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? चाहे वह जो भी हो। कहते हैं कि परमात्मा का अंश है, मेरा भी अंश है वह, तो मैं कैसे उससे कुछ बुरा चाह सकता हूँ? नहीं चाह सकता, वह तो मेरा ही अंश है। अगर वह अंश आपको अभी से बता दे कि मैं दूसरे का पुत्र हूँ, आप किसी भी वजह से डीएनए मैच कराएं, वह अंश ना हो, आपका प्रूफ हो जाए, तो क्या वह मोह बचेगा? कहाँ चला गया वह मोह? तुरंत ही गायब होता नजर आएगा, वाष्प की तरह उड़ जाएगा। तो जो मोह था वो कहाँ गया? कहाँ गया वो मोह? जो था ही नहीं वो कहाँ जा सकता है? वह मन का भ्रम था, सिर्फ और सिर्फ भ्रम। उस भ्रम के टूटते ही मोह ने आपको छोड़ दिया। यही भ्रम तोड़ना है हमें।
चाहे जितना मजबूत माया हो, मोह हो, अगर आप उस भ्रम को पहचान लेते हैं, उससे मुक्ति पाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह आप मोह के एक अवयव अभिमान, जीतने की, सफल होने की लालसा, यह भी आपको बहुत हद तक जकड़ के रखती है। क्या करें, कैसे मोह अभिमान से बचे, यह सोचें। कल्पना को कल्पना ही काट सकती है। अगर आज आप किसी अति प्रसिद्ध पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंच जाएंगे। यह कल्पना कीजिए कि जब आप पहुंच जाएंगे, वो मिल जाएगा आपको, तो क्या वह सब बहुत होगा आपके लिए, बहुत होगा। आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्या चाहिए होगा आपको उसके बाद, यह भी सोचिए। और ये तो सोचिए कि आपकी दिन ब दिन आयु घटते 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 कम होती जा रही है, और ऐसे ही कम होती जाएगी। एक समय आएगा जब आप रिटायर भी हो जाएंगे। आपकी कीमत, आपकी वैल्यू किसी संस्थान में ना रह जाएगी। आपको बुजुर्ग कह के, आपको पुराना कह के निकाल देते हैं, उसे कहते हैं इज्जत से रिटायर कर दिया। तब आपका अभिमान कहाँ जाएगा, टूट जाता है वह अभिमान। तो कल्पना कीजिए, यह तो एक दिन होना ही है। अगर प्रभु ने यह अभी कर दिया होता, तो क्या मैं अभिमान कर पाता, किस चीज पे करता अभिमान। फिर पुनः मनुष्य सोचने लगता है कि या मैंने अपने पुत्र पुत्रियों को इतनी ऊंची शिक्षा दी, इतना प्रसिद्ध बनाया, यह मेरा अभिमान है। वह अभिमान के बिना जीना न जानता है, ना ही जान सकता है, उसे लत है अभिमान की। लेकिन जब वही पुत्र, कल्पना कीजिए, अगर आपका विरोध करता है, क्षण भर को आपका मोह गायब हो जाता है, क्षण भर को ही सही। लेकिन वह पुत्र जब आपका बहुत ज्यादा विरोध करके आपकी बातें नहीं मानता है, तो क्या होता है, क्षण भर को आपका अभिमान जाता है। अभिमान जैसे ही जाता है, मोह आपका पल भर को क्षणिक रूप से खत्म हो जाता है। और उस वक्त आप बच्चे पर हाथ भी उठा सकते हैं। बहुत समझदार हुए तो कुछ समय उससे बात नहीं करते हैं। क्या हो जाता है उस समय, आपके मोह को, आपके अभिमान को, सारी चीजें गायब। उस वक्त जो आपका मस्तिष्क होता है, वही है शुद्ध मस्तिष्क। तो जब भी आप क्रोध में आते हैं, जब दुनिया आपको बेकार लगने लगती है, क्षण भर को ही सही, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तब तो कतई आप उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रसन्न मनुष्य होता ही इसीलिए है क्योंकि उसे मनचाहा मनचाहा प्रसिद्धि, पोजीशन मिल जाती है, कोई कल्पना उसकी सिद्ध हो जाती है, तब वह प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता सिर्फ एक ही मान्य है। यदि प्रभु को पा लिया तो वो जो प्रसन्नता है वह आपको बांधती नहीं है। नहीं तो सारी ही प्रसन्नता का मतलब ही होता है आपने अपने बंधन को और मजबूत कर लिया, मजबूत ही करते जा रहे हैं सभी। लेकिन क्षण भर को ही सही उसका जब आपने अनुभव कर लिया कि बिना मोह बिना अभिमान के कैसा रहता है दिमाग, मेरा मस्तिष्क, मेरी भावनाएं, उसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए, लगातार उसको महसूस करना चाहिए। वही है जो आप पकड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। वही एक क्षण होता है जो आपको वास्तविकता का एहसास कराता है।
अगर उसे भी छोड़ दिया तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। आप उसी तरह करते रहेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। स्वयं प्रभु ने मोह को बनाया था अच्छे उद्देश्य के लिए, परंतु मनुष्य का जैसे जैसे व्यक्तित्व चरित्र हीनता की ओर बढ़ता गया, यह और ज्यादा प्रगाढ़ होकर आज एक बुराई के रूप में सामने आ चुका है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, उससे मुक्ति पाने के साधन जरूर होते हैं। यह भी एक साधन ही कहिए। क्रोध प्रभु ने आपको दिया, क्यों दिया? आत्मरक्षा के लिए दिया, परंतु उसी क्रोध का प्रयोग करके आप मोह से भी, माया से भी मुक्ति पा सकते हैं। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास से सब संभव है। आपका छोटा सा प्रयास आपको एक कदम भी आगे ले जाए तो बहुत होता है। आप 10 कदम आगे जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ के आपको और 20 कदम चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही बढ़िए। भविष्य में आप देखेंगे कि आपकी वह सारी समस्याएं, वह सारा मोह है तो अभी भी, लेकिन अब वह आपको पकड़ के जकड़ के नहीं रखता है। ऐसा होगा, जरूर होगा। बस वह सारी कल्पनाएं करना छोड़ दीजिए जो अनर्थक हैं, जो आपको बांधती हैं। इतना ही काफी होगा, इतना ही आपको करने से आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होगी। आज के लिए बस यही यही समाप्त करते हैं। नहीं तो प्रश्न और उत्तर तो इतने हैं कि अगर उनको लेकर बैठ जाएं तो उत्तर देते हुए ही सालों लग जाएंगे और नए नए प्रश्न उठते रहेंगे। प्रश्न कभी खत्म नहीं होते, उत्तर खत्म हो सकते हैं। आज के लिए यहीं पर हम विराम देते हैं। अगले अगले सेशन में हम लोग अगला प्रश्न लेकर उस पे विचार करेंगे। अब की इस बार को प्रयास होगा कि प्रश्न जिसका लें वह उपस्थित हो, तभी वह अपने तर्क वितर्क से अपनी समस्या को ज़्यादा ओपन करके रख सकेगा। ऐसा करने से थोड़ा और ज़्यादा सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि तर्क का वितर्क देने से ही तर्क और पोषित होता है और वह ज़्यादा प्रयोगात्मक बन सकता है। तो अभी रखते हैं। आप अपनी यात्रा पे आगे बढ़िए, निश्चय ही बढ़ेंगे। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए।